सबसे ज्यादा अगर आपका बीसलपुर बांध चला है तो कितने दिन चला है? 100 150 दिन। कन्हैयालाल जी, बीसलपुर कितने दिन चला है? 100 नहीं, 135 दिन। 135 दिन तो आपका बीसलपुर चलता ही रहा है, इतनी बारिश हुई है। और अभी आप देख रहे हैं महावट भी पड़ गई, पड़ी है कि नहीं पड़ी? महावट हुई है कि नहीं हुई है? और फसल कैसी है? फसल कैसी है मैं किसानों से पूछना चाहता हूं भाई, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो आपसे दो ही बात पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? जब कहीं जाते हो कि फसल वगैरह कैसी है साहब आपकी बताइए, और दूसरी बात पूछते हैं कि दूध वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सबसे पहले जब आप जाके पहुंचते हो तो अब इसलिए हमने कहा है कि फसल भी अच्छी हो रही है, और इसीलिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड दिया है आपको कि आप जाइए आराम से। पहले किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, अब आपको गौपालक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। पहले उसमें 1 लाख रुपए देते थे, अब पशु की कीमत ज्यादा हो गई है तो हमने वो 1.5 लाख रुपए कर दिया है, और वो भी बिना ब्याज के। तो उसका फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? अब किसान को तो यही चाहिए ना कि उसको ठीक प्रकार से अगर ऋण मिल जाता है तो वो गाय भैंस खरीद लेता है, तो उसके घर की स्थिति भी सुधरती है और बच्चों को दूध भी मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार हमारी सरकार किसान के उत्थान के लिए, युवा के उत्थान के लिए, माता बहनों के उत्थान के लिए काम कर रही है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आप देखते हैं हमारे किसान का बेटा शहर में जाता था, कमरा लेता था, मकान लेता था, हॉस्टल में जाता था और कोचिंग करता था, लेकिन दिल्ली सरकार में पेपर लीक हो जाते थे, उसके सपने टूट जाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और मैं युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं, आप मन लगा करके जोरदारी से पढ़िए, कोई पेपर भी लीक नहीं होगा और आपके सपनों का मेहनत करते हुए आपको रोजगार मिलेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हमने अब तक 1 लाख से ऊपर नियुक्ति पत्र दिए, 1,44,000 पाइपलाइन के अंदर चल रहे हैं, और 1 लाख का हमने जनवरी से दिसंबर तक का हमने कैलेंडर निकाल दिया है कि कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब पेपर होंगे, कब उसकी जांच होगी, कब परिणाम आएगा और कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। पूरा हमने 1 लाख युवाओं के लिए हमने पूरा कैलेंडर निकाला है। मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको बिजली की परेशानी हो रही है क्या? अरे बिजली की परेशानी मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बिजली दिल में नहीं मिल रही है किसान को, आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं ये कहना चाहता हूं आपको, हमने कहा था कि 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देंगे। आज हम आपसे कह सकते हैं कि राजस्थान के 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं, जिससे किसान को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। और हम आज भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2027 तक हम किसान को पूरी तरह से दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को पूरी बिजली देंगे। मेरे भाइयों बहनों, लगातार इस ग्राम उत्थान के काम हो रहे हैं। इस ग्राम उत्थान के काम में कौन कौन से काम हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार इसमें काम हो रहे हैं। इसमें शिविरों के माध्यम से किसानों के, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसमें पे उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। शिविरों के अंदर हर गिरदावर सर्किल पर लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों और ग्रामीणों को उसका फायदा मिल सके। अभी मैंने एक बूढ़ी माँ को एक उसके पट्टे का प्रमाण पत्र भी दिया था। कई को आपने देखा, हमने उनकी योजनाओं का लाभ भी उनको मिला है। सरकार स्वयं आपके द्वार पहुंच रही है। इन शिविरों में जो मूल भावना है हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसका लाभ मिल रहा है। ग्रामोद्यान शिविर में किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तारबंदी, डिग्गी निर्माण, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई, प्लास्टिक बल्ब और सौर पंप जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मौके पर स्वीकृतियां मिल रही हैं। जो आपको आवश्यक है, जो किसान के लिए जरूरत है, उस काम के लिए ये हमारा ग्रामोत्थान शिविर लगाया जा रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं
कि सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ ले और लाभ लेते हुए हमारे सभी किसान मजदूर भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम करें। पशुपालक भाइयों के लिए सरकार पूरी संवेदनशील कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंदर पशुओं का पंजीकरण किया जा रहा है। मौके पर ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। पशुधन सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा टीकाकरण की व्यवस्था हो रही है। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा रहा है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति अधिकार दिलाने की दिशा में स्वामित्व कार्ड का वितरण हो रहा है। बंटवारे का काम हो रहा है। अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो उसकी दुरुस्तीकरण का काम भी हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि आम परिवार और सौर ऊर्जा से जुड़कर अपनी बिजली खर्च को कम कर सके। जल संरक्षण में हमारी संस्कृति और भविष्य दोनों से जोड़ा जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को जन जन तक पहुंचाकर आपके गांव में कोई भी एनीकट, कोई भी तालाब, कोई भी नहर ऐसी है जिसकी आपको आवश्यकता है, उसको चिन्हीकरण भी किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में आपकी उसको बना करके आप पानी का संग्रह कर सके, संग्रहण करते हुए उसको उपयोग में ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास के तहत बने आवासों को लाभार्थियों को आज गृह प्रवेश कराकर उनको चाबी सौंपी गई है। साथियों, अब तक पूरे राजस्थान में 941 शिविर लगाकर 28 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। शिविरों में 50,000 से अधिक सोयल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा रहा है। 33,000 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। 15,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन लिए गए हैं। 2,60,000 पशुओं को प्राथमिक चिकित्सा की गई है। 20,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना के 20,000 पंजीयन हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से लगातार हमारी यह सरकार काम कर रही है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि लगातार हमारा किसान कठोर परिश्रम करता है और कठिन परिश्रम करते हुए वो अपना जीवन यापन करता है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान को हमारी हर योजना का लाभ मिले, हमारे मजदूर को मिले, हमारे गरीब को मिले, हमारी माता बहनों को मिले, हमारे युवाओं को मिले, और लगातार इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 साल में हमारा ये लगातार शिविर चल रहे, हमारा 5वां शिविर हमारा ही है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग गांव में, पंचायत में, गिरदावल सर्किट पर आकर के आपको कामों को पूरा करें। मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। कांग्रेस के लोगों से जब मैं कहता हूं, क्योंकि कभी उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने इसलिए नहीं किया, जब मैं उनसे कहता हूं, मैंने कहा 2 साल बनाम 5 साल, मैं उनको ये पेपर देता हूं। ऐसी मेरी योजनाएं जो हमने 2 साल में किए उन्होंने 5 साल में नहीं की। जब मैं ये कहता हूं तो ये कोई जवाब नहीं देते। कभी एसआईआर की बात करते हैं, भाई एसआईआर की बात करते हो, ये तो हमने पहले ही कह दिया। क्या इस प्रदेश में, देश में घुसपैठी रहने चाहिए क्या बांग्लादेशी रहने चाहिए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे ऐसे लोगों को भगाना है क्या नहीं भगाना है? इनका क्या है कि वोट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाई हमको ये बताओ, एसआईआर में तुमको क्या नुकसान है? एसआईआर में जो भारत का नागरिक है, कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म को, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो गलत तरीके से आकर के नाम लिखवाए हैं, क्या उनको नहीं भगाए? हम निश्चित रूप से भगाएंगे, एक एक को भगाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, वो कहते हैं कि आपने स्कीम का नाम बदल दिया। अरे भाई, हमने तो स्कीम को सुधारा है, हमने तो उस स्कीम को सुधारा है। सभी सरपंच मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत अच्छी स्कीम ला दी। आप जब हमारी ग्राम सभा होती है पंचायत के अंदर, तो ग्राम सभाओं में हमारे हर व्यक्ति का काम है कि वो ग्राम सभा में जाकर के जो अपनी पंचायत में काम कराना चाहते हैं, उन कामों की सूची उसमें बने, उसमें प्रस्ताव लिया जाए। उन प्रस्तावों के माध्यम से, बीजी राम जी के माध्यम से उस ग्राम पंचायत में काम होंगे। उन काम होंगे वो जो किसान को आवश्यकता है,
वहां के लोगों को आवश्यकता है। तो क्या हम एक बताइए, हम ग्राम पंचायत के लोगों के मन के हिसाब से काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यह मैं पूछना चाहता हूं आपसे। क्या गांव के लोगों के माध्यम से पूछ के काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? यही है, इसमें बीजी राम जी में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में इतना कहूंगा कि ये लोग जिस तरह से इन्होंने युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचार इनके अंदर समाया हुआ है। ये भ्रष्टाचार करते हैं। हमने कहा कि आप कोई भी भ्रष्टाचार आपने किया है, हमारी सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है। लगातार आपने देखा है 450 से ऊपर लोगों को हमने जेल की सलाखों में पहुंचाया है, उन लोगों को जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि अगर किसी ने गलत किया है, कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनको किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। और मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जो संकल्प पत्र में जो हमने आपके सामने एक एक वायदा किया था, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। अंत में मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप मन लगा करके पढ़िए। आपका ये भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका पूरी तरह से आपके साथ है। हम आपको नौकरी भी देंगे और नौकरी देने वाले भी आपको बनाएंगे कि आप राजस्थान में आइए, क्योंकि हमारा राजस्थान किया हमने। 8 लाख करोड़ के एमओयू हमारे धरातल पर आ गए। उनके छोटे छोटे हमने और उद्योग भी लगाने हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो आइए, युवा पॉलिसी भी लेकर के आए हैं, उनको हम बिना ब्याज के ऋण भी दे रहे हैं। उससे आइए, आगे आकर के अपना काम भी खोलिए, जिससे कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस ग्रामोत्थान शिविर में आए हैं, निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के दर्शन का लाभ मिला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे टॉक के दिवाई से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज टॉक दिवाई दौरे पर, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने 370 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और जब संबोधन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हुआ तो मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही और कहा कि 5 साल बनाम 2 साल, और बताया कि सरकार ने जो कार्य किए हैं मुख्यमंत्री ने गिनाया। भर्ती परीक्षाओं का जिक्र किया, युवाओं के लिए आने वाले दिनों में क्या तैयारी है मुख्यमंत्री ने उसका भी जिक्र यहां किया है। ये स्वागत की तस्वीरें मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद, उनका स्वागत मंच पर, क्योंकि देखिएगा मुख्यमंत्री के टोंक पहुंचते ही जलदाय मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पूर्व सांसद तमाम समेत स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत जोरदार किया था। और इसके बाद जब मुख्यमंत्री इस आयोजन में पहुंचे तो यहां भी मुख्यमंत्री का स्वागत मंच पर भव्य तरीके से किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान भी मौजूद हैं, विधायक राजेंद्र गुर्जर, रामसाय वर्मा, पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद हैं।